वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एएमयू क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया है 2018-19 का। बहुत ही टफ क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आने वाले 2020-21 के लिए जो टेस्ट होने वाले हैं मार्च में, उसके टेस्ट की तैयारी के लिए हम पुराने क्वेश्चन पेपर 2018-19 का सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, दर्ज झेल में इसमें आम कौन सा है? इसमें आम बोलते हैं कॉमन नाउन। इसमें ए है अलीगढ़, बी है ससीगत, सी है लाल किला, डी है दरिया। तो अलीगढ़ नाम से आपको पता चल रहा है कि एक सिटी का नाम है, तो ये हो गया इसमें ख़ास। ससीगत भी नाम है एक शख्स का जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की थी, तो ये भी ख़ास है। लाल किला भी एक ख़ास बिल्डिंग का नाम है। जो कॉमन नाम है वो है दरिया, तो दरिया इसका आंसर होगा डी। तो इसमें आम है दरिया, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 2, वो नज़्म जो नबी की तारीफ में हो कहलाती है। नबी की तारीफ में कहलाने वाली नज़्म को नात बोलते हैं, आंसर इज ए। बी हम्द है, हम्द अल्लाह की तारीफ में जो नज़्म लिखते हैं उसे हम्द कहते हैं, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 3, झेल में कौन सा सही नहीं है? 15 अगस्त यौम जमहूरिया नहीं मनाते हैं, 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं, 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 15 अगस्त यौम जमहूरिया। हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम कौन थे? हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, सही इमला क्या है? आज़ाद, 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 आज़ाद। ये जो से है, ये ज्वाल से है, ये ज्वाद से है, ये जे से है। तो आज़ाद का सही इमला ये है अलिफ जे अलिफ दाल, आज़ाद, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा लफ्ज़ आफ्ताब का हम माना है? हम माना सिनोनिम, इंग्लिश में सिनोनिम बोलते हैं, एक जैसे समानार्थक, समानार्थक अर्थ, समानार्थक शब्द है हिंदी में। तो आफ्ताब का मतलब सूरज होता है। आफ्ताब, सूरज, शम्स, कमर, खुर्शीद। तो इसमें कौन सा लफ्ज़ आफ्ताब का हम माना नहीं है, यानी एंटोनिम इसका पता करना है। तो सूरज भी आफ्ताबी होता है, शम्स भी आफ्ताब को बोलते हैं, खुर्शीद भी आफ्ताब को बोलते हैं। सूरज का ये 3 सिनोनिम है, और ये कमर बोलते हैं मून को। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी मून। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, तरस खाना मुहावरे का मतलब बताइए। तरस खाना का क्या मतलब होता है? तरस खाना एक मुहावरा है, उसका मतलब क्या होता है? हमदर्दी पैदा करना, बी सहारा देना, सी दिल जीत लेना, या दिल में बैठ जाना। तरस खाना मुहावरे का मतलब होता है हमदर्दी पैदा करना। दिस इज द करेक्ट आंसर, हमदर्दी पैदा होना, किसी से हमदर्दी पैदा होना, उसको बोलते हैं तरस खाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए किस नज़्म से लिया गया है? ए बच्चे की दुआ, बी तराना हिंद, सी नन्ही पुजारन, डी परिंदे की फरियाद। ये बहुत ही मशहूर नज़्म है अल्लामा इकबाल साहब के, बच्चे की दुआ। नज़्म ऐसे है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ठीक है, तो आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। इस जुमले में मैं क्या है? इस्म है, सिफत है, ज़मीर है, फ़िल है। क्या है? मैं, यानी मैं इस्म की जगह पे ये इस्तेमाल हो रहा है, तो ये ज़मीर हो गया। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, इस जुमले में मैं ज़मीर है, ज़मीर।
करेक्ट आंसर है ज़मीर, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन और हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कौम की जमा क्या है? कौम, अवाम ए, बी अक़वाम, सी कौम, डी कौमें। तो कौम की जमा है अक़वाम, करेक्ट आंसर इज बी अक़वाम। नाउ हिंदी सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 11, जिसके माता पिता ना हो का एक शब्द क्या है? ए अनाथ, बी दयालु, सी अमर, डी निर्बल। तो जिसके माता पिता ना हो उसे हम अनाथ कहते हैं, करेक्ट। जिसके माता पिता ना हो उसे हम अनाथ कहते हैं, आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा लिपि है। हिंदी भाषा में कौन सी लिपि का इस्तेमाल होता है? आंसर ए है संस्कृत, बी देवनागरी, सी गुरुमुखी, डी रोमन। तो करेक्ट आंसर इज देवनागरी। हिंदी भाषा लिपि है देवनागरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन राष्ट्र कवि हैं? 4 कवियों के नाम है, इनमें राष्ट्र कवि किन्हें कहते हैं? मैथिली शरण गुप्ता, हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, डी एन नर्मदा प्रसाद खरे। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता को कहते हैं, आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, निम्न दोहा किसका है? निम्न दोहा किसका है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। गुरु, ये दोहा है, गुरु और गोविंद, गुरु शिक्षक और गोविंद भगवान, शिक्षक भगवान दोनों अगर सामने खड़े हो तो किसके पैर लगूं? तो ये कवि कबीर दास जी का है, करेक्ट आंसर इज डी, ये दोहा कबीर दास जी का है। क्वेश्चन नंबर 15, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन पे ध्यान देना है, पर्यायवाची नहीं है। गगन पर्यायवाची होता है आकाश का, नभ भी होता है, अंबर भी होता है। तो इसमें कौन सा नहीं है? मेघ नहीं है। क्यों नहीं है? मेघ किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची। मेघ मतलब बादल होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, यानी लेटर। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अंधेर नगरी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधेर नगरी, सूर्यास्त होना, बिजली चली जाना, सी धांधली का बोलबाला होना, या डी अधिक शोभा बढ़ाना। तो अंधेर नगरी मुहावरे का अर्थ होता है धांधली का बोलबाला होना, यहाँ पे कोई सिस्टम ना हो। अंधेर नगरी, सूर्यास्त से कुछ नहीं लेना है उसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम, आंसर ए है क्रिया विशेषण, बी है क्रिया, सी है विशेषण, डी है उपसर्ग। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, आंसर इज सी, उसे विशेषण कहते हैं। और जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर सी होगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम विशेषताएं बताए उसे विशेषण कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? कितने स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में? स्वर बोलते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अन, अ, री। टोटल होते हैं 13। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कब निकला? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र 1826 में निकला था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र 1826 में निकला था। इस अखबार का नाम उदंत मार्तंड था, उदंत मार्तंड था। 1826 में जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उसका नाम था उदंत मार्तंड। नाउ इंग्लिश सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनेस्ट? ऑनेस्ट का क्या मतलब होता है? क्या मीनिंग होता है ऑनेस्ट का? ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में आपको बताना है ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है। ट्रूथफुल, सच्चा, चीट, चोर, चीटिंग करना, डिसीव या डिसाइडफुल।
ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का सिनोनिम मीनिंग क्या होगा? ट्रूथफुल, सच्चा, ईमानदार और सच्चा। तो द आंसर विल बी ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, राइट द प्लूरल ऑफ नाइफ। नाइफ का प्लूरल क्या होता है? एफ ई एल लास्ट पे, तो बी एस, नाइफ्स, नाइफ्स। करेक्ट आंसर इज बी। Question number 23. Which of the following words has same sound of G as a giant? जैसे giant में G का साउंड ज से है, वैसे इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका सेम प्रोनाउंसिएशन हो, सेम साउंड आवे? तो गेट में G का ग होता है, बैग में G का ग होता है, आई ग्लू में भी G का ग साउंड होता है, आई ग्लू। तो इसमें ज साउंड रेज में आता है। रेज इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इन विच वर्ड ऑफ द साउंड ऑफ के इज साइलेंट? इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसमें के का साउंड साइलेंट है? किंग में के का साउंड आता है, किंग। काइट में भी के का साउंड आता है, काइट। नो, की में भी साउंड आता है, के ई वाई, की में भी के का साउंड आता है। नो में के का साउंड नहीं आता, के एन ओ डब्ल्यू, नो। नो में जानना, नॉलेज वाला के है ये। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, नो। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड। इसमें आपका स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बताना है। फॉरेन का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? माय ब्रदर ट्रेवल टू जापान, ही लाइक्स विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन का स्पेलिंग क्या होगा? FORIEGN, ये भी गलत है। FOREN फॉरेन होता नहीं है, PH से तो फॉरेन होगा ही नहीं। FOREIGN, दिस इज द करेक्ट आंसर। फॉरेन का ये करेक्ट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, Which of the following is abstract noun? Abstract noun किसे कहते हैं? वो नाउन जिससे किसी खासियत का पता चले, किसी कंडीशन का पता चले, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ताजमहल से कुछ खासियत नहीं पता चल रही, आयरन ठोस है, रोज भी एक नाउन है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट, इन चारों में वैसे भी आपको अगर आपको नहीं पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है तो भी आप पता लगा सकते हैं। इन चारों में सबसे जो अलग है वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी कि ताजमहल, आयरन, रोज, ये सब तो नाम है किसी खास, ये एक मटेरियल का नाम है, ये एक फूल का नाम है, ये एक बिल्डिंग का नाम है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? जो किसी अवस्था, किसी खास चीज़ों को, जिस चीज़ को महसूस करते हैं, उन चीज़ों को के बारे में बताया, उसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे यहाँ पे गुडनेस, अच्छाई, बुराई, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। खुशी, गम, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पे आंसर होगा सी, करेक्ट आंसर। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी गुडनेस, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ थ्रो इज। थ्रो से पहले कौन सा वर्ड, सही वर्ड कौन सा लगा सकते हैं? थ्रो से पहले अनथ्रो, इन थ्रो, ओवर थ्रो, इन थ्रो। तो अक्सर अगर क्रिकेट देखा आपने तो अक्सर ये बात बोली जाती है, ओवर थ्रो, ओवर थ्रो। ओवर थ्रो करेक्ट वर्ड है, थ्रो से पहले लगाने के लिए ओवर एक करेक्ट वर्ड है जिससे हम आता है ओवर थ्रो। करेक्ट आंसर विल बी बी, ओवर थ्रो। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, सुटेबल सफिक्स फॉर द वर्ड वीक इज। ये वीक कौन सा है? दो वीक होते हैं, WEAK और WEEK भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। WEAK वीक मीन्स होता है कमजोर और WEEK वीक मीन्स होता है हफ्ता। तो इस वीक के साथ हम ली लगाते हैं, वीकली यानी हफ्तावार, साप्ताहिक, हिंदी में साप्ताहिक बोलते हैं, वीकली इस वीक के साथ लगता है। इस वीक के साथ ली नहीं लगेगा, नेस लगता है, वीकनेस, कमजोरी। करेक्ट आंसर इज ए, 28 का ए, वीकनेस।
एन मेंट ये नहीं लगेगा, सी डी तो लगेगा ही नहीं। बी इस वीक के लिए सही था, डब्ल्यू के एल वाई वीकली मिल सकता है, इस डब्ल्यू ई ए के वीक के लिए वीकनेस सही वर्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द करेक्ट फ्रेज। 4 फ्रेज हैं, इसमें से करेक्ट क्या होता है, कुछ भी आप नहीं बोल सकते, तो इसमें से करेक्ट फ्रेज क्या है? स्लो एंड स्टडी, बी इज फास्ट एंड स्टडी, सी इज स्लोली एंड फास्टली, डी इज फास्ट एंड स्लोली। तो सी और डी का कोई मतलब ही नहीं होता, स्लो एंड फास्टली, फास्ट एंड स्लोली। बाकी है ए एंड बी, स्लो एंड स्टडी, या बी है फास्ट एंड स्टडी। फास्ट के साथ स्टडी आ ही नहीं सकता, अगर आप तेज जा रहे हैं तो स्टडी क्या होता है? एक जैसा। स्लो एंड स्टडी वर्ड हमेशा यूज होता है। करेक्ट आंसर इज ए, स्लो एंड स्टडी। फास्ट के साथ स्टडी वर्ड आ ही नहीं सकता, फास्ट जाने पे आदमी स्टडी नहीं चल सकता है, स्टडी होता है एक जैसा चलना। स्लो एंड स्टडी इज द करेक्ट आंसर। Now question number 30. The prefix re means again, re. The prefix re का यूज क्या होता है? re means होता है फिर से, re means again, फिर से। So if you are rebuilding something, किसी चीज को आप rebuild कर रहे हैं, यानी फिर से बना रहे हैं, तो उसका क्या मतलब होगा? You build for the first time? No. अगर फर्स्ट टाइम बना रहे तो उसको rebuild तो नहीं बोलेंगे। tear us down, tear us down भी नहीं होगा, ठीक है। none of these भी नहीं होगा। आंसर है इसका बी, build it again। again बोला ना, again। so if you rebuild means building again, फिर से बनाने को हम rebuild कहते हैं। आंसर इज बी। now section English is finished. Now English section is finished. Please wait for the second part of this question paper 2018 and 19. Second part will come for the EVS and third part for the mathematics. So have a nice day. Good luck. Okay. Bye bye.